भाई बहन के प्यार को जो ये लोग कमेंट कर रही है ना, वो चुगलखोर चाचियाँ आंटियाँ, तो उनको मैं कहूँगा आप अपने घर में चुगली करो, दूसरों के घर में मत भड़काओ। मैं बस आपको एक डायलॉग मारूंगा, ये मैं स्वाति को भी डायलॉग मारता था, जिस दिन आप लोग मुझे पूरा जान जाओगे। सुबह के 11:30 हो गए और मैं जा रहा हूँ ध्रुव के और तारा के वैक्सीन लगवाने। भी वैक्सीन लगवा देंगे, ठीक है? ठीक है। चले? चलो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हाँ बेटा, लव यू। 1 second later. तो गाइस आ गए हम लोग हॉस्पिटल से वैक्सीन वगैरह लगवा के, और वहाँ से देखो कितना सामान मजदूर आदमी उठा के लेके आ रहा है। गेट लगा दी सारे, आ जाओ। अब तो ध्रुव अपने आप गाड़ी से उतर जाता है ना। ये आओ ध्रुव आप, ये केला केला पकड़ा अपने, केला जी, ये अब जूस। प्यारा अगर दुकान पे एक बार रुक गए ना तो ये जूस मांगता है, और खिलौनों की दुकान पे रुक गए तो बैट मांगता है, बैट, क्योंकि घर में इतने बैट पड़े हैं फिर भी। और सब्जी की दुकान पे रुक जाओ तो सब लो, सब लिया है सब्जी में, आपको मैगी वगैरह सब लिया है। केला खाओ खाओ। तो गाइस ये तीनों ड्रेसें मैंने मीशो से मंगवा ली थी, अब ये मैं पहनने वाला हूँ, और आज से श्राद्ध शुरू हो गए, इसलिए मैंने कल रात को ही पहन लिए थे, चेक कर लिए थे, पूरे एकदम ठीक है, परफेक्ट है। अभी नहीं मैं पहन सकता क्योंकि श्राद्ध के अब श्राद्ध आ गई हैं तो हम नया सामान खरीद नहीं सकते। तो गाइस रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ घर में क्या क्या हो रहा है। अले ताला दीदी, ताला दीदी, ये तारा दीदी लेटी हुई है, और यहाँ पे देखो ये सुअर फोन चला रहा है। सुअर, मैं हंसता रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। एक दिक्कत ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी परेशानी आ जाती है। या तो आप लोग बताओ कि हम खुल के बताएं अपनी दिक्कत, फिर आप लोग कहोगे लो पर रो रहे हो, ये हाँ, जो चीज़ मैं नहीं दिखाना चाहता फिर आप लोग मजबूर कर देते हो मेरे को वो सब चीज़ बताने में। मैं जो भी दिक्कतें परेशानी होती है मैं उसको हंसते हंसते, मतलब मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, स्वाति से भी कहता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये कहता हूँ। लेकिन उसके बाद जब आप लोगों को मैं यूट्यूब फैमिली बोलता हूँ, और जब आप लोग ही मेरे को नहीं समझोगे, मैं बस आपको एक डायलॉग मारूंगा, ये मैं स्वाति को भी डायलॉग मारता था, जिस दिन आप लोग मुझे पूरा जान जाओगे, जिस दिन आप लोग मुझे पूरा जान जाओगे, आपको सब्सक्राइब करने का अफसोस नहीं होगा। आप ही सोचोगे क्या मस्त बंदे को सब्सक्राइब किया है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट जिस दिन आप लोग पूरा जान जाओगे ना उस दिन मज़ा आ जाएगा। जानेंगे तो अभी नहीं जाने, स्वाति नहीं जान पाई अभी तक। मैं आपको अपने घर में मेरे जो हो रहा होता है, आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताता नहीं हूँ कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, किस परिस्थिति में हूँ। उसे उठाओ, बिटिया को गोदी में ले लो। पहली बात मैं आपको बता दूँ, फिर बच्चा बिटिया, हाँ आई लव यू, पौधे से खेल लेना। हाँ गोदी में ले लो। गर्मी लग रही है उसको। तो चल तो रहा है इसी, पंखा चलेगा तो कू 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 की आवाज़ आएगी। है क्या कह रहा था मैं। पहली बात, मेरा अभी नया नया घर बना है, और घर बनना आसान बात नहीं होता है, और थोड़ा बहुत कर्जा भी ले रखा, तो वो भी उतारने में टाइम लगेगा। मैंने बोला मेरे को 4-5 महीने और लगेंगे, दिसंबर तक मैं फ्री हो जाऊंगा। उस बीच में हमारी तारा बिटिया की तबीयत ख़राब हो गई, और उसमें थोड़े से पैसे लग गए, और मेरा भी ऑपरेशन और वगैरह हुआ, बीच में अभी स्वाति का भी डिलीवरी हुई है, वहाँ भी पैसे लगे, और ध्रुव का बर्थडे किया था वहाँ भी पैसे लगे। सारे काम करने हैं, सिचुएशन सब हैंडल करनी है, धीरे धीरे ही होगी। बीच में और दिक्कतें आ जाती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, वो भी हैंडल करनी है। बट मेरा ये मानना है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर लाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अब आप लोग इतना मजबूर कर देते हो तो मुझे आप लोगों को बताना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में प्रियंका दीदी गई है अपने ससुराल, तो हमसे जो बन पड़ा हमने वो किया। और बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि स्वाति की प्रमोशन चीज़ देखो, ये सब चीज़ें मैं खुद खरीदती हूँ, उसका प्रमोशन करती हूँ। आप फ्री में थोड़ी ना आ जाता है, कौन सा ब्रांड है तो फ्री में बेच देगा। मैं मीशो से हर चीज़ खरीदती हूँ, तब उसको आपके बारे में बताती हूँ। फ्री में कोई हमारे पास नहीं आता है।
तो मैंने जो भी प्रियंका की चीजें दी है वो सारी नई चीजें थी, मैंने यूज हमने खुद खरीदी हुई मैंने चीजें डबल दी। डबल कोई सारी चीजें अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपका वो लगा दूंगा, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट, कि ये सारी चीजें हम खरीदते हैं और उसके बाद प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास कोई चीज़ फ्री में नहीं आती और है। कोई भी चीज मैंने यूज की हुई नहीं थी ये दीदी को। वो सारी चीज़ें पैक, न्यू पैक है, यूज़ की हुई मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी रखी है हमारे पास। देखो स्वाति ने ये भी दिया है डॉट एंड की का, प्रियंका दीदी को देखना आप लोग, ये स्वाति यूज़ करती है तो ये वाला नहीं दिया है, नया पैक दिया है। और ऐसे परफ्यूम हमारे पास जो यूज़ किए हुए रखे हैं वो ये रहे, जो भी यूज़ किए हुए हैं वो ये रखे हैं हमारे पास। ये देखो ये वाला पूरा पैकेट दिया है, वो पूरा सील पैक है। स्मोकी का देखो ये मेरे पास रखा है, ये खुला हुआ है, और जो प्रियंका दीदी को दिया है वो पूरा सील पैक है। और जो हेयर ड्रायर की मशीन दी है वो भी हमारे पास 4 है हेयर ड्रायर की मशीन, क्योंकि जब भी हमें प्रमोशन करना होता है हमें नया लेके आना होता है, क्योंकि खोलते हुए दिखाना होता है, तो वो हम अपने खुद खरीदते। तो जब मेरे पे 4 मशीन हो गई थी तब मैंने एक अपने चाचा जी की बिटिया को दिया था रक्षाबंधन पे, एक मैंने प्रियंका दीदी को दिया था, एक मैंने एकता दीदी को दिया था, एक हमारे पास रखा हुआ है। अभी आने वाले टाइम पे अगर हमारे पास और एक और आएगा या हमें कभी प्रमोशन आएगा तो हम खरीदेंगे उसको, तो वो हम अपना आरती भाभी को दे देंगे। तो हमारे पास रखे होते तो हमने कहा यार आप अगर वो खरीदने जाओगे ना कम से कम 1000-1500 का आएगा वो, और ये तो मैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस बता रहा हूँ। 1000-1500 का भी चीज़ खरीदने में हालत ख़राब हो जाती है। आप लोग कह रहे हो ना कि प्रमोशन का सामान दे दिया, प्रमोशन का है बिल्कुल, लेकिन वो ख़रीदा हमने, ठीक है। और एक बार जो मैंने वो चीज़ दी है उसका रेट आप एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना कितने का है। और आप लोग प्रियंका दीदी और संजना की बातें लेके आ रहे हो बीच में कि संजना के लिए तो भाई तो मार्केट से जाके लेके आए थे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि संजना और श्याम भाई हमारे यहाँ पहली बार आए थे। तो जब प्रियंका दीदी और हमारे जीजा जी पहली बार हमारे घर में आए थे तो मम्मी पापा ने खूब अच्छे से किया था। और हमने भी शादी के बाद सोनीपत में आए तभी हमने भी अच्छे से किया था, और हमारे पुराने ब्लॉग उठा के देख रहा। हाँ, और जब भी प्रियंका दीदी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको एक बात बता दूं, मेरे को नहीं बतानी चाहिए, ये बात बहुत टुच्ची बात है लेकिन मेरे को बताना ज़रूरी है। प्रियंका दीदी को लेने भी मैं गया था और छोड़ के भी मैं आया हूँ। अगर आपको इतना सा भी अंदाज़ा है कि गाड़ी से लेकर जाना आना तो उसमें भी भाई तेल के पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये बहुत टुच्ची बात है जो मेरे को मुंह से बोलनी पड़ रही है, वरना ये सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहता। क्या बात बोल रहा हूँ मैं यार, क्या बात बोल रहा हूँ यार, ठीक है। लोगों ने मजबूर कर दिया तो बोलना ही पड़ेगा ना। अब उनको दिखता नहीं, हमें बताना पड़ेगा कि आप इस चीज़ भी नोटिस किया करो। अगली बार से मैं पूरा खुल के ब्लॉग बनाया करूँगा। तो गाइज मैं प्रियंका दीदी को लेने जा रहा हूँ, इतने का 2000 रुपये का तेल लग रहा है। अगर प्रियंका दीदी अपने आप आ जाएगी तो वो 2000 रुपये मैं प्रियंका दीदी को दे दूंगा, तेल नहीं डलवाऊंगा। फिर छोड़ने भी जाऊंगा तो 4000 का तेल लगेगा दीदी को लेके आने में, छोड़ के जाने में। दीदी अपने आप आ जा, बस से आ जा, मैं तेरे को 4000 रुपये दे दूंगा। ये आप लोग अपने घर में ये बातें करते हो, मेरे घर में ऐसा नहीं होता भाई। हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे घर में ये है, मेरे भाई अंकुश के पास टाइम है तो अंकुश चला गया, राहुल भाई के पास टाइम है तो वो चला गया। अभी वो अपना नौकरी में बिजी है मेरा भाई, और बच्चे उसके पढ़ रहे हैं। अब क्या बोलूँ, सबकी अपनी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अब आप लोग अपनी फैमिली से मिलकर हमारी फैमिली को अगर मोल भाव करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी फैमिली हमारे से अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, पर हमारी जैसी नहीं हो सकती। और बहुत से लोग कह रहे कि और दिन रोक लेते जिया जी, तो हमने थोड़ा ना कहा है, बच्चों के स्कूल थे। प्रियंका दीदी खुद गई थी अपने मन से, क्योंकि बच्चों के स्कूल थे। हम तो चाहते हैं और रुक जाओ, हम तो कह रहे हमने तो कहा था भैया यहीं रुक जाओ जब तक ठीक नहीं हो रहे। हाँ, हमें तो अच्छा लगता हमें तो अच्छा लगता है कि हमारे घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो व्लॉग थोड़ा आसानी से बन जाता है। क्योंकि अभी घर में क्या है, मम्मी है, मैं हूँ और स्वाति है, तो हम कितना ही व्लॉग खींचेंगे बताओ। अब जीजा जी होते हैं तो जीजा जी से बात करने में टाइम निकल जाता है, प्रियंका दी से बात करने में, तो व्लॉग जितने ज़्यादा लोग घर में होते हैं व्लॉग अच्छे बनते हैं। 10-15 दिन तो पता ही नहीं चले कैसे निकल गए। हाँ, और हमने बोला भी था जीजा जी को, दीदी को कि रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात है। और एक कमेंट आया था तो मैं आपको बता दूं, गौरी हमारे यहाँ पहली बार नहीं आई थी। सबसे पहली बात, गौरी हमारे सामने ही पैदा हुई थी, यही हुई थी, हमारे घर में ही पैदा हुई थी। हाँ, बस वो रेंट वाला घर था। और दूसरी बात,
और वो एक बार ऑलरेडी आ चुकी है जब हम रेंट पे थे, जब हमारा गृह प्रवेश होने वाला था उससे पहले आ चुकी थी प्रियंका और दी। फिर ये हमारी बच्चे हैं, पूरी जिंदगी हमें उनके लिए करना है। बस। ये नहीं कि इस बार आए तो इस बार कर दो, अगली बार, पूरी जिंदगी करना है हमें। धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा करो, जिंदगी भर करना है। तो भैया आप लोग अपनी फैमिली की तरह मेरी फैमिली को मत समझो। आपकी फैमिली मेरे से बहुत अच्छी है। आप लोग मेरे बराबर नहीं हो सकते। आप लोग बहुत अच्छे हो, या मैं आपके बराबर नहीं हो सकता। आपकी फैमिली की बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता। एक कमेंट आया तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की सैलरी 30,000 है, तब भी अपनी बहन को 2,000 से कम नहीं देते। आप दे सकते हो भाई, आपका दिल बड़ा है। हम अच्छा चलो 2,000 रुपये दे दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? आजकल रुपए ही सब कुछ है क्या? रुपए ही सब कुछ है। 500 रुपये भी वैल्यू नहीं रखता है, वो 2,000 रुपये भी वैल्यू नहीं रखता है। अगर बहन वो भाई देना वैल्यू रखता है जो आप लोगों ने अपनी खुशी से दिया। Yes. ये नहीं कि मैं 5,000 निकाल के दूंगा, दीदी खुश हो जाएगी, दीदी की आंखों में ऐसा आ जाएगा। नहीं, मेरी प्रियंका दीदी 500 का नोट में भी इतनी खुश होगी। और दूसरी बात ये बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज देते जो जीजा जी के ऑपरेशन के टाइम पे आती यूज में, तो भाई सबसे पहली बात वो मेरे ख्याल से बस से आने वाले थे। मैं बताता हूँ आपको ईमानदारी से, मैं बोलना नहीं चाह रहा, ये सारी टुच्ची बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जीजा जी बस से आने वाले थे। जीजा जी को मैंने बोला जीजा जी मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके गया। जिया जी आने वाले ही नहीं थे, दीदी आने वाली थी। तो जीजा जी को मनाया है ना, वही जीजा जी को। तो। दीदी आने वाली थी बस से, हाँ। तो स्वाति ने बोला ऐसा करो आप गाड़ी से चले जाओ तो जीजा जी भी आ जाएंगे। तो हम जीजा जी को गाड़ी से लेके गए और गाड़ी से ही छोड़ के आए ताकि जीजा जी को दिक्कत ना हो। अब उसमें यार गाड़ी में आने जाने में तेल तो लगा ही होगा। 4-5 घंटे की रास्ता है। इटावा से दरियागंज 115-20 किलोमीटर है। और फिर हम मनोना धाम भी गए थे। तो मैं बता दूं आपको ईमानदारी से, कम 5,000 का तेल लगा है, ठीक है। अब वो हमने अपनी खुशी से किया कि यार जीजा जी को लेने जा रहा हूँ, जीजा जी को छोड़ने जाऊँगा मैं खुद, ताकि जीजा जी को दिक्कत ना हो, ठीक है। और दूसरी बात, यार क्या बातें बता रहा हूँ, मुझे अजीब लग रहा है ये सारी बातें बता। रहने दो, जैसे समझना हो समझ जाए, जैसे नहीं समझना हो ना समझना। हम बस ये कह रहे हैं कि हमारी जो आदमी देता है वो अपनी खुशी से देता है। पापा है ना, टेंशन नहीं लेने का। कमेंट करने वालों को कमेंट करने दो, ठीक है। ठीक है। तो गाइज बस यही है, भाई बहन के प्यार को जो ये लोग कमेंट कर रही है ना, वो चुगलखोर चाचियाँ आंटियाँ, तो उनको मैं कहूँगा आप अपने घर में चुगली करो, दूसरों के घर में मत भड़काओ। मेरी बहन के मन में ऐसी ऐसी बातें मत लाओ। एक भाई और बहन का प्यार टूट जाए या ना वह टूटने वाला तो है नहीं। आप लोगों को जैसा रिश्ता नहीं है, आप लोगों के जैसे भाई बहन वाला रिश्ता नहीं है मेरी बहन का और मेरा। नहीं ऐसा होता और है मेरे कि भाई का। दीदी के अंदर वो बात ना है, जिया जी के अंदर, पर उनकी फैमिली में और भी लोग देखते हैं, सब लोग कमेंट देखते हैं भाई। उनके अंदर किसी के अंदर तो आ सकती है ना वो बात। देखो मैं बताता हूँ, मेरी फैमिली सबसे बेस्ट है, आप लोगों की सबसे बेस्ट होगी, ऑल द बेस्ट होगी। बट मेरे फैमिली मेरे लिए बेस्ट है, मेरे भैया भाभी मेरे लिए बेस्ट है, मेरे जीजा जी दीदी मेरे लिए बेस्ट हैं। बस वो लोग मुझे समझते हैं। आप लोग कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी एकता दीदी के बारे में करते कभी हो, एकता दीदी के बारे कभी में। यार बहन बहन के काम नहीं करेगी तो क्या होगा? अंकुश अमीर कहाँ से अमीर, घर बन गया अमीर है। पैंट फटी पड़ी है, देखिए कभी पैंट दिखाऊं, फिर आप कहोगे ये सब चीज़ें ब्लॉग में। मैं एकदम नॉर्मल व्लॉग बनाना पसंद करता हूँ। बेशक मेरे 30 से 40 हज़ार व्यूज़ है, मेरे को 1 लाख व्यूज़ नहीं चाहिए फर्जी बातें दिखाकर, ठीक है। ये बात आप लोग गांठ बांध लो। मैं जब ज़्यादा मजबूर हो जाता हूँ तब मैं आपको ऐसी बातें आकर बताता हूँ। मैं नहीं डेली बातें ऐसी नहीं बता सकता। देखो एक सिंपल लाइफ जी रहे हम, बस जीने दो। क्लास फैमिली की सोच होती है कि घर हो, एक गाड़ी हो, बच्चे हो, बस ये लाइफ। बस तो हम वही जी रहे हैं। इसमें हमारा क्या मेरी अब मैंने आगे क्या क्या सोच रखा है वो आप लोगों को अभी पता ही नहीं है। और रही बात प्रमोशंस की, तो हम वो चीज मंगवाते हैं, रिटर्न करते हैं, फिर मंगवाते हैं उसी चीज से वो चीज। तो प्रमोशन भाई जो चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो चीज़ हमारी यूज़ में नहीं है वो चीज़ हम रिटर्न कर देते हैं। कपड़े रिटर्न नहीं करते क्योंकि हम पहन चुके होते हैं। और जो चीज़ हमें देनी होती है वहाँ वो प्रमोशन की चीज़ होती है, लेकिन वो चीज़ हम यूज़ करके देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, तब हम वो चीज़ खरीद के ही देते हैं, फ्री में नहीं मिलती है। प्रमोशन हम वो चीज़ खरीद के करते हैं। देंगे तो एक देंगे, इतने सारे थोड़ी, 4 थोड़ी दे देंगे। दिमाग तो लगाया करो, गोबर थोड़ी भरा हुआ दिमाग में। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ही पेंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू और दूसरों की फैमिली में इतना ना घुसो। नॉर्मल अच्छे व्लॉग देखने तो मेरा देखो, गंदे व्लॉग देखने तो
और लोगों के ब्लॉग देखो।